बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब कैसे प्रकट हुए, इस विषय पर हम आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे कि परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब कहाँ प्रकट हुए और उनको सर्वप्रथम किसने पहले पाया। तो बंधुओं, परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब बनारस जो सिटी है, लहरतारा तालाब कमल के फूल पर साहब प्रकट हुए। लहरतारा तालाब कमल के फूल पर साहब प्रकट हुए। तो बंधुओं, वो किनको मिले, मैं उनके विषय में बताऊंगा आप लोगों को। तो जो कबीर चौरा है, कबीर चौरा मठ आप लोग देखे ही होंगे या देखे नहीं होंगे तो सुने होंगे। बनारस में जो सद्गुरु कबीर साहब का आश्रम है, वहीं पर नीरू का घर था। वहीं पर नीरू का घर था और उनकी शादी जो है मड़ुआडीह ग्राम के दक्षिण भाग में, मड़ुआडीह ग्राम के दक्षिण भाग में कोरियों का एक टोला था। कोरियों का टोला था, कोरा जाति का, कोरा जाति का टोला था, जहां पर आज भी कोरी जाति के लोग रहते हैं और मोहम्मद के विचार को वो लोग मानते हैं। और कोरी जात के लोग वहाँ मोहम्मद विचार के लोग आज भी हैं। और उसी गांव में मंगरू कोरी का घर था। उसी गांव में मंगरू कोरी का घर था और उसी मंगरू कोरी की जो लड़की थी, नीमा थी, नीमा देवी उसका नाम था। मंगरू कोरी की लड़की का नाम नीमा देवी। मंगरू कोरी नीमा देवी के पिता थे। तो नीमा से जो है नीरू की शादी हुई थी। नीमा से नीरू की शादी हुई थी, जिनका घर कबीर चौरा पड़ता है। जो आश्रम है वहीं उनका घर था। उनकी शादी जो है बंधुओं कहाँ हुई थी? मड़ुआडीह ग्राम के दक्षिण भाग में मंगरू कोरी की लड़की से, नीमा से उनकी सगाई हुई थी। तो नीरू जो है अब गौना करा करके ले आ रहे थे। नीरू नीमा को गौना करा करके ले आ रहे थे। तो उसी रास्ते में जो है जब लेकर आ रहे थे तो कुछ दूर चले तो लहरतारा तालाब के पास जब गए तो उनको प्यास लगी हुई थी। तो प्यास लगी हुई थी तो अब तालाब मिल गया, लहरतारा तालाब। जो लहरतारा बंधु, वो जो तालाब है वो नदी से उसका संपर्क था। पहले जो गंगा नदी है उससे वो तालाब का संपर्क था, इसलिए वो पानी जो है हमेशा उसमें रहता था। तो नीमा को प्यास लग गया।
तो जब नीमा को प्यास लग गया तो नीरू से उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हमको पानी पिला दीजिए। तो नीरू ने कहा कि ठीक है। तो वही सरोवर वहीं पर जो है डोली रुकी बंधुओं, और नीरू ने जो है डोली को रुकवा दिया। रुकवा करके नीमा से कहा कि जाओ नीमा पानी पी लो, वो सरोवर है। तो नीमा जा करके पानी पीने के लिए चली गई। तो देख रही हैं कि एक सुंदर बालक कमल के फूल पर अपना खूब खेल रहे हैं, प्रफुल्लित होकर के खूब, जैसे बच्चे प्रफुल्लित होकर खूब खेलते हैं वैसे प्रभु, अब प्रभु आए थे बंधुओं, तो आप विचार करिए कि कितना सुंदर रहे होंगे। जब प्रभु अपना रूप पकड़े होंगे तो कितना सुंदर लगे होंगे, कितना सुंदर रहे होंगे वो, आप विचार करिए। अब नीमा ने जब देखा प्रभु को तो उसको प्यास कहाँ लग रही है, अब तो प्यास उसकी जो है, अब तो जब देख लिया तो उसने वो साहेब को देखती रह गई। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को देखती ही रह गई कि कमल के फूल पर एक कैसे जो है खेल रहे हैं। तो अब उसका ध्यान बंधुओं पानी पर नहीं, अब तो उसमें देखने में ही लग गई। तो अब खड़ा होकर के देखने लगी। तब जोन बाटे नीरू सोचे कि अभी पानी पी करके आई नहीं। डोली जहाँ खड़ी थी अपना थोड़ी दूर पर जो है नीरू थे, तो सोचे कि भाई पानी पीने गई है, पानी पी के अभी आई नहीं, थोड़ा दूर पर वो थे। तो जब उनका ध्यान उधर गया तो देख रहे हैं कि वो खड़ी है। तब नीरू भी उनके पास गए। तो वो देख रहे हैं कि वो एकटक वहीं बच्चे को, बालक को देख रही हैं। तो ये कहे कि अरे भाई पानी क्यों नहीं पी रही हो, क्या कर रही हो, यहाँ खड़ी क्यों हो, पानी पीने आई थी, पानी पियो। तो नीरू ने कहा देख रहे हैं जी कितना सुंदर बालक हैं, कितना बढ़िया लग रहे हैं। तब नीरू की जो है तब नजर उधर गई। जब नजर उधर गई तो नीरू ने कहे कि अरे ये तो अल्लाह के फरिश्ते हैं और इनको देखना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग बद्दुआ दे देते हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा हम लोग का देखना, तो ये हम लोग को बद्दुआ दे देंगे, कोई हम लोग को श्राप दे देंगे। इसलिए नीमा तुम चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन बंधुओं नीमा तो अब आप सोच लीजिए कि स्त्री शरीर में जब आत्मा जाती है तो कितना दया भाव उसमें, पुत्र के प्रति कितना मोह हो जाता है। तो नीमा ने कहा कि देखिए जी ये जो है बच्चा बड़ा सुंदर है, कैसे हम लोग छोड़कर जाएंगे, कितना देखिए बढ़िया लग रहे हैं, हम लोग कैसे छोड़कर इनको जाएंगे। ऐसी बात नहीं, इनको ले चलिए, हम लोग ले चलेंगे, नहीं तो ये अभी ये जो है इसमें कैसे टीके हैं, ये तो डूब न जाए। तमाम उनके अंदर बातें जो है उठने लगी। बंधु आप लोग जानते हैं कि स्त्री शरीर में पुत्र के प्रति या बच्चों के प्रति कितना मोह होता है। तो नीरू कहते थे कि देखो भाई ऐसा मत करो, तुम जल्दी चलो जो है, क्योंकि ये लोग श्राप दे सकते हैं। तो लेकिन नीमा का दिल नहीं करता था। नीमा हमेशा बेचैन रहती थी कि नहीं इस बच्चे को कैसे हम लोग छोड़ करके जाएंगे। तो इसलिए जो है तो लेकिन अब नीरू जो है कहा कि देखो हम लोग तुम इनको ले चलोगी, मान लो तो लोग गांव के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग यही न कहेंगे
कि ये वहीं से लड़का लेकर के आ रही है। इसलिए देखो जो है ले जाना ठीक नहीं है। समाज भी हम लोगों को उल्टा सीधा कहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तुम अभी नई होकर के चल रही हो, पहला हम लोग का गौना हुआ है और तुम पहले से ही लड़का लेकर के चलोगी तो हम लोग को समाज क्या कहेगा। तो इसलिए बंधुओं, अब नीमा भी, लेकिन नीमा लाख जो है नीरू समझाते थे, लेकिन नीमा के दिल में बात बसती नहीं थी। वो यही सोचती थी, वो कही कि देखिए समाज क्या कहेगी, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि नहीं ये बच्चा जो है हम लोग कहीं से ले करके तो नहीं आ रहे हैं, कमल के फूल पर हैं। तो असलियत तो आप जानते ही हैं, लोग हमें कहेंगे तो उसको आप जान रहे हैं, तो उनकी बात को छोड़िए, हम लोग तो जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, तो इसमें क्या बात है। समाज के कहने से हम लोग क्यों ऐसा करेंगे कि नहीं ले जाएंगे। इतना सुंदर बालक हैं, कैसे आप छोड़ेंगे बताएं, कैसे आप छोड़े भी इनके। तो नीमा लाख बात, नीरू जो है हमेशा डरता रहता था, समाज का भी उसको भय था, ये भी भय था कि कहीं ये अल्लाह के फरिश्ते होंगे तो इन लोगों को बेकार न लग जाए। लेकिन नीमा जो है उधर हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन नीरू का जो है अब जो है वो ये होता था कि अब ले चलेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तब बंधुओं अब ये लोग जो है नीमा भी अब हताश होने लगी, क्योंकि जो है नीरू इनकी बात नहीं मानते थे। तो हताश होने लगी। तब जो है प्रभु देखे कि अब ये ले जाने के पक्ष में ये लोग नहीं हैं, ये भयभीत हो रहे हैं समाज के बहुत से। और उधर जो है ये जान रहे हैं, नीरू ये भी एक बात ये भी जान रहे हैं कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, न जाने हम लोग को कैसे करेंगे, तो श्राप दे देंगे, बद्दुआ दे देंगे। इसलिए अब दोनों लोग जो है अब नीमा तो ये नहीं चाहती थी कि नहीं ले जाएं, भले जो कुछ हो लेकिन ले चलें, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्त्री का स्वभाव पुत्र के प्रति बड़ी भावुक होती हैं। वैसे भी अनाथ ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई नहीं है। तो तब साहेब बंधुओं आकाशवाणी किए। तब आकाशवाणी साहेब कैलन और कहलन कि हे नीरू नीमा, मैं इस संसार को तारने के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए तुम लोग भय मत करो और समाज तुम लोग का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, अमरलोक देश से आया हूं, इस जीव को अमरलोक देश ले जाने के लिए आया हूं और मैं परमात्मा हूं, इसलिए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो है तुम लोग भयभीत मत होको, हमको ले जाओ। तब जो है बंधुओं इन लोगों के अंदर बल बना। तब नीमा को बड़ी खुशी हुई कि कम से कम देखिए प्रभु हैं वो, जो है देखिए वो आकाशवाणी हुई है, अब हम लोग का कोई क्या बिगाड़ेगा। तब नीमा भी जो है, नीरू को भी जो है बल बना कि अरे जब प्रभु ही बाणन, परमात्मे बाणन, तो अल्लाह ही बाणन, तब हमन को कोई का करी। इसलिए बंधु उनके अंदर बल बना और फिर जा करके जो है नीरू जो है जा करके पानी में अपना हिल करके साहेब को कमल के फूल से उठा लिए और उठा करके लेके तब तक नीमा भी अपना जो है बहुत खुश थी। जब ही जो है बालक को बाहर निकाल रहे हैं, तब तक नीमा जो है अपना गोदी में ले ली और खिलाने लगी। तो इसलिए बंधुओं साहेब कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। तब लेकर के ये लोग जो है अपना नीरू और नीमा जो है, नीरू अपने घर लेकर के आए। कहाँ लेकर के आए बंधुओं? जो कबीर चौरा है वहीं उनका घर भी था।
साहेब का ये नीरू नीमा का वहीं घर था, वहीं पर लेकर के बंधुओं आए। अब यहाँ की बात हम लोग यहीं आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो है जो साहेब के विषय में लोग टीका टिप्पणी करते हैं, मैं उनके विषय में अब बंधुओं आप लोगों से कहना चाहूँगा। अब देखिए साहेब इस प्रगट के विषय में क्या कहे हैं, आप लोग भी खुद थोड़ा विचार करिएगा कि साहेब इस विषय पर क्या कह रहे हैं अपने प्रगट अवस्था पर। अपनी वाणी में परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब बंधुओं कैसे कह रहे हैं, अपनी वाणी में खुद कहे हैं कि हम प्रकट हुए हैं। अब देखिए साहेब बता रहे हैं, अब हम अवगति से चली आए, काहू वेद मरम नहीं पाए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मैं अवगत माने परमात्मा के यहाँ से आया हूँ। अवगति अभिगत मतलब बंधु परमात्मा, अविगत जो है परमात्मा घोतक शब्द है। तो साहब क्या कह रहे हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि मैं अविगत परमात्मा के यहाँ से आया हूँ। और साहब आगे क्या कह रहे हैं, ना हमलिंगा गर्भ बसेरा, अन्ना हमलिंगा गर्भ बसेरा, अब बालक होई दिखलाए, अन्ना हमलिंगा गर्भ बसेरा, अब बालक होई दिखलाए, आकाशी शहर जल ही बिच डेरा, अतः जुला पाए, आयब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। साहब बंधु क्या बता रहे हैं कि ना हम लीना गर्भ बसेरा, मैंने गर्भ में नहीं गया, अब बालक होए दिखलाए, मैं बालक का रूप लेकर के दिखलाया हूं समाज को। आकाशी शहर जल ही बीच डेरा, हमने स्थान कहां किया बंधुओं। साहब कह रहे हैं कि हमने स्थान कहां किया कि काशी शहर और जो जल ही बीच डेरा, मैंने जल में बसेरा किया, यानी कमल के फूल पर प्रकट हुए। अतः जुलाहा पाए, वहां पर हमको जुलाहा पाए, हमने गर्भ में नहीं आए बंधु। अब देखें साहब क्या कह रहे हैं, आहते विदे देह धरि आए, अकाया कबीर कहाए, हाथे विदे देह धरि आए, काया कबीर कहाए,
संत हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। साहिब बता रहे हैं कि बंधुओं, मैं विदेह था, देह रहित था, मैं विदेह था। विदेह का मतलब कि देह रहित था, माने मेरी देह नहीं है, मैं परमात्मा हूं, अमर लोक देश से बंधु हूं। साहब कह रहे हैं कि मैं देह रहित था, लेकिन तोहका देखे में देह लागत बा, हमने देह पकड़ के आया है। इसलिए बंधुओं साहब इसमें बता रहे हैं कि जो कि रहे विदेह देह धर आए, काया कबीर का है। मैं विदेह था लेकिन देह धर करके आए, और इस काया का नाम कबीर पड़ा। असंत हित निज के कारण, संत हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाए। मैं संतों के कल्याण के लिए, मैं संतों के हित के लिए आया हूं बंधु, मैं इस जीव को तारने के लिए आया हूं। और रामानंद गुरु पाए, रामानंद को हमने गुरु बनाया कि ये जीव जो है गुरु भी बनाएगा। वैसे रामानंद हमारे गुरु नहीं, मैं साहब की बात को आप लोगों को समझाएंगे। तो इसलिए बंधुओं साहब बता रहे हैं कि रामानंद गुरु पाया। रामानंद जो है मैंने संसार को दिखाने के लिए गुरु किया, क्योंकि भाई हम गुरु नहीं करेंगे तो संसार भी गुरु नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को बंधुओं हर चीज दिखाना था। जब नहीं दिखाएंगे तो जीव जो है विचार नहीं करेगा, मानेगा नहीं। इसलिए साहब को उनको गुरु बनाना पड़ा। लेकिन उनका विचार और साहब का विचार आप देखेंगे बंधुओं तो कोई टैली ही नहीं है। मैं उसको आगे बताएंगे आप लोगों को। इसमें सिर्फ प्रगट के विषय में ही आप लोगों को साहब की वाणी द्वारा समझाएंगे। और देखें साहब क्या कह रहे हैं आगे। नाम रे गगन धाम कछु नाही, अन्ना मेरे गगन धाम कछु नाही, अतिशय गामाय पारा। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का असोई नाम हमारा, आया बहमा अवगति से चली आए। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, शब्द स्वरूपी ना मेरे गगन धाम कछु नाही, दिशत अगम अपारा। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा। साहब क्या कह रहे हैं कि ना हमरे गगन धाम कछु ना, ये जो तुम देख रहे हो ये मेरा नहीं है। ये गगन, आकाश, ये धरती, ये सब जो हे जीव तू देख रहा है वो मेरा नहीं है। दिशस अगम अपारा, वो अगम अपार हैं। वो अगम अपार जो है मेरा देश है, ये मेरा देश नहीं है।
और शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी जो परमात्मा सदगुरु कभी जो परमात्मा है, जो शब्द स्वरूप जो परमात्मा है, वही मेरा नाम है। तो बंधुओं, आप विचार करिए कि साहेब कह रहे हैं ना कि जो शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है वही मैं हूं, वही मेरा नाम है, सोई नाम हमारा, वही नाम है मैं। अब देखें साहेब आगे क्या कह रहे हैं। अन्ना हमारे घर माता पिता है, अन्ना हमारे घर माता पिता है, नहीं हमारे दासी। अन्ना हमारे घर माता पिता है, नाही नाही हमारे दासी। आ जगत जाता जो लाहा नाम धराए, आ जगत करवे हासी। आया बहमा अवगति से चली आए। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि ना हमारे घर माता पिता है, ना तो हमारे माता पिता कोई ना ही बा, हमारे कोई माता पिता ना हो, ना ही हमारे घर दासी, ना ही तो हमारे कोई स्त्री बा। जात जुला है नाम धरावे जगत करावे हासी। हमारी जात लोग कहत बना कि हम जुलाहा जात का बाणी, लेकिन हम जुलाहा जात का ना हैं। लेकिन संसार में लोग हमारी हंसी कराते हैं कि ये जुलाहा है, लेकिन मैं जुलाहा नहीं हूं। मैं परमात्मा शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है, मैं वही हूं। अब देखें साहिब आगे क्या बता रहे हैं। अन्ना मोरे हाड़ चामना लोहू, अन्ना हम ना मोरे हाड़ चामना लोहू, हाँ राम नाम उपासी। अन्ना मोरे हाड़ चामना लोहू, हाँ राम नाम उपासी। अतारन तरन भय पद दाता, आ कहे कबीर अभिनाशी। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। कहूँ भेद मरम नहीं पाए, अब हम अवगति से चली आए। साहिब बता रहे हैं बंधुओं कि ना मोरे हाड़ चाम ना लोहो, ना हमरे हाड़ बा, ना चाम बा, ना हमरे खून बा, हमरे अंदर खून नहीं बा। ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, नौ राम नाम उपासी। हे जीव, तुम्हारे जो आराध्य परमात्मा हैं, जिनकी तुम उपासना करते हो, मैं वही हूं। जिनको तुम चाहते हो, मैं वही हूं।
तेरे आराध्य हूं, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिनको तुम खोजते हो, मैं वही हूं। और तारन तरन अभय पददाता कहें कबीर अविनाशी, मैं तारने वाला हूं। मैं तुम्हें इस जीव को जन्म मरण से पार करने वाला हूं और तरने के लिए अभय पद देने वाला हूं और तुम्हें तारने के लिए ज्ञान देने वाला हूं, अभय पद देने वाला हूं। कहे कबीर अविनाशी, मैं अविनाशी हूं। अविनाशी मतलब अविगत, अविनाशी, नियरचर, सतनाम, सत्पुरुष, ये बंधुओं ये परमात्मा घोतक शब्द है। तो साहेब बता रहे हैं बंधुओं कि मैं क्या हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं परमात्मा हूं। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, मैं साहेब की वाणियों द्वारा ही आप लोगों को समझा रहा हूं। अब आप सोचिए, अब इनकी वाणी दे करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, उसके बाद भी आप लोग ना माने तो आप लोगों का दुर्भाग्य न है। मैं साधु संतों से प्रार्थना करूंगा बंधुओं कि साहेब अपनी वाणी में खुद अपने प्रगट अवस्था को सारी बात बता चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि जीव जो है भ्रमित हो जाएगा, विचार नहीं करेगा। इसलिए सारी बात बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने प्रगट अवस्था से लेकर के सारी बात बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी साधु संतों में लोग जीव नहीं मानता है, तो बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि परमात्मा के लाइन में वो जीव आया है, फिर भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात को नहीं सुन रहा है। बंधुओं कितनी भाग्य है आप लोगों के मनुष्य शरीर मिली, 84 लाख जोनियों को झेलते झेलते। उसके बाद जो है साहिब की लाइन में आप लोग आए हैं और साहिब की बात नहीं मानते हैं। साहिब के अनुयायी भी हैं आप लोग, सदगुरु कबीर साहब के आप लोग अनुयायी भी हैं, लेकिन उनकी बात को आप लोग मानते भी नहीं। अब आप विचार करिए कि और उन्हीं की गाथा आप लोग आएंगे। साधु संत संसारिक को तो भाई हम क्या कहें, संसारिक तो बेचारे जो है अब वो जानबे नहीं करते हैं असली बात, तो क्या कहें उनका, उनको हम क्या कहें, वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, वो नहीं जानते हैं। लेकिन आप तो साहिब के लाइन के हैं, साहिब की बात को पढ़ रहे हैं, साहिब की बात सुन रहे हैं। आप लोगों को तो बंधुओं विचार करना चाहिए कि नहीं साहिब को ऐसा ना कहें। तो देखिए साहिब आपको क्या कहे हैं। जो लोग साहिब की बात सुन करके और नहीं मानते हैं, उनको साहिब क्या कह रहे हैं आप थोड़ा विचार करिएगा। साधु भगत कबीर हैं, काशी प्रगट आय। साचो भगत कबीर हैं, काशी प्रगट आय। अजोया की निंदा करे, सोई नरका जाय। साहब क्या करें बंधुओं, विचार करिएगा कि साचों भगत कबीर हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं साच बात कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य बात कह रहा हूं। काशी में मैं प्रकट हुआ हूं, काशी प्रगटो आए। मैं काशी में प्रकट हुआ है, बनारस में प्रकट हुआ हूं, लहरतारा तालाब में। लेकिन जो या की निंदा करे, जो इस बात की निंदा करेगा, मेरी बात सुन करके मेरी बात नहीं मानेगा, सोई नरका जाए, वो का नरकवे में जाई। उसका जन्म कहाँ होगा बंधुओं, वो नरक में जाएगा।
कि साहब की लाइन में आया है और साहब की बात नहीं मानता है तो वो नरक में ही जाएगा बंधुओं, उसका उद्धार नहीं होगा। वो ऐसा समझे जैसे कहावत है, गांव देहात में लोग बोलते हैं कि जौने पतरी में खाए वही में छेद करे। तब सोच लिया कि संसार वाला ओका माफ नहीं करते हैं, जे करे साथ बा ओकरे साथ जान के सही व्यवहार ना करेला था तो परमात्मा का करिए, उनकी वजह विचार करिए आप लोग। वही से साहब कहता हूँ कि उनका हम नरकवे में ढकेलब। कहें कि बंधु परमात्मा हर जगह हैं, सर्वव्यापक हैं, जहाँ जाइबा तो वहाँ तोका मिली हैं, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मिलेंगे। और जो आप साहब की निंदा कर रहे हैं ना, वो आपको तड़पा आपको जो है सही जगह जाने नहीं देंगे साहब। नरक में आपको जाना पड़ेगा, आपको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं परमात्मा अपनी प्रकट हुए हैं, इस बात को खुद बता रहे हैं अपने वाणियों में, और आप लोग इन्हीं की लाइन में आकर के और इन्हीं के साहब की निंदा करते हैं कि नहीं प्रकट नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है कि ये कैसे उद्धार होगा आप लोगों का। जेही के लाइन में आयल बाणी, जेही के अनुयायी बाणी, जेही का हम भक्ति करत बाणी, और उन्हीं का हम जौन बाटे उल्टा सीधा उनका कहीं और कहत बाण कि हम प्रकट भइल बाणी, या हम कहतानी कि ना ही तू गर्भ से आयल बड़ा। तो बंधुओं ये तो निंदनीय न है, ये तो नीचता न है इस तरह की बात को कहना कि साहब की लाइन में आप आए हैं, साहब की बात को आप सुन भी रहे हैं, साहब जो है कह भी रहे हैं, लेकिन आप तो बंधुओं जो लोग नहीं सुने हैं सही बात, लेकिन सही बात जान गए हैं तो उन लोगों को मानना चाहिए। अब भाई जे नहीं जानत बात होकर बात अलग भाई, लेकिन जो साहब की लाइन में आए हैं और साहब की बात को सुन रहे हैं कि नहीं भाई इस प्रगट जो है सभी लोग कह रहे हैं, गरीब साहब भी कह रहे हैं, सिद्ध संत हुए, और जितने सिद्ध संत हुए हमारे मदन साहब हुए हैं सभी लोग कह रहे हैं। तो बंधुओं साहब कहे हैं कि जो इस बात की निंदा करेगा वो नरका में जाई, ओकर उद्धार ना होई। इसलिए बंधुओं विचार करिएगा आप लोग साहब क्या कह रहे हैं। अब बंधुओं मैं थोड़ा सा जो है बाह्य जगत के जो लेखककार हैं उनके ऊपर आप ध्यान डालेंगे और आप लोग उनके विषय में बताएंगे। अब देखिए एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, 1905 में इनका जन्म हुआ। 1905 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनकी शरीर छूट गई। अब साहेब 1398 में प्रकट हुए हैं और जो है ये हिंदी साहित्यकार थे और एक कवि थे। इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख दिया है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ था और इनके स्त्री भी थी और इनकी जो है लड़का लड़की भी थे। तो राम कुमार वर्मा जो है भाई प्राकृतिक क्षेत्र की उन्होंने पढ़ाई किया था। अब ठीक है साहब के बारे में वो लिखना चाहे और विचार करने लगे तो संतों के पास गए होंगे, तो संतों के पास गए होंगे तो वो लोग तो बताए होंगे कि भाई जो साहब के नज़दीकी हैं वो तो जानते हैं। अब भाई राम कुमार वर्मा तो जो आप सब साहब प्रकट हुए हैं तो देखो तो थे नहीं। तो बंधुओं एक बात आपको थोड़ा पहले और भी बता देना चाहता हूं कि जो साहेब प्रकट हुए हैं
तो अष्टानंद जो है रामानंद के स्वामी के चेला थे। तो रामानंद स्वामी के चेला थे जो अष्टानंद जो थे, वो वहीं पर उनका आश्रम था, लहरतारा तालाब के किनारे ही। तो ये सारी घटना को वो देख रहे थे। अष्टानंद बंधु ये सारी बात को देख रहे थे, इसीलिए जा करके वो रामानंद से बाद में कहे कि अरे ये तो एक ऐसे बालक, अद्भुत बालक थे, और कमल के फूल पर वो थे, और बढ़िया से वो जो है पूरा इतना सुंदर लग रहे थे, इतना दिव्यमान लग रहे थे कि बहुत सुंदर लग रहे थे। अपने गुरु से जा करके उन्होंने रामानंद स्वामी से जा करके कहा, क्यों? क्योंकि बंधुओं वहीं पर उनका आश्रम है। आज भी आप जाएंगे तो उनकी जो है समाधि वहीं पर लगी हुई है, लहरतारा तालाब के पास में आज भी उनकी समाधि है। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के नीरू और नीमा और अष्टानंद उस समय के 3 लोग साक्षी हैं, देखने वाले हैं। अब आते हैं हम राम कुमार वर्मा के पास। रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जो है डॉक्टर। तो बंधुओं, ये लोग जो है विचार किए होंगे, अब क्योंकि ये लेखक थे ही, तो सबके बारे में कुछ न कुछ लिखने का जो है एक लेखक साहित्यकार का यही काम है, होता है कि कुछ न कुछ वो लिखते हैं किसी चीज के बारे में जान करके। तो साहब के ऊपर नजर इन लोग की गई, तो ये सोचे कि तो ज्ञानी संतों के पास गए होंगे, लेकिन वो बताए होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं गए होंगे, गए होंगे जब ये तो, लेकिन वो बताए होंगे तो, लेकिन इन लोगों को बात धंसी नहीं होगी। साधु संत तो कहे होंगे कि नहीं भाई कहे, लेकिन अब इनको बात धंसी नहीं, क्योंकि ये सोचे कि अरे राम हुए, कृष्ण हुए, इतना ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, सभी लोग हुए हैं, तो ये लोग गर्भ से आए हैं। तो ये जो है सदगुरु कबीर साहब कैसे जो है प्रकट हुए हैं? काहे कि ये जितनी भी जीव को हम देख रहे हैं कि गर्भ से आ रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब को ये लोग कहते हैं कि प्रकट हुए हैं, ये बात कैसे हो सकती है? कमल का फूल कौनो लइका हुई है तो 3-4 किलो से कम ना हुई है। आ कमल का फूल पर अगर लइका रही है तो डूब कमल का फूल जइबे करी, लइका वो डूब जाइ है। तो इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो है ये लोग सोचने लगे, क्योंकि बाह्य जगत में भाई यही दिख रहा है कि भाई एक बेटवा जन्म लेत बा तो कोनो गर्भ से आवत है। कोई भी लड़का जन्म तब लेत बा कि माता के पेट में जात बा, माता के पेट से तब बाहर निकलत बा। तो इसलिए स्त्री पुरुष दोनों रहत हैं तब वो लड़को होत है। तो स्त्री पुरुष बेक लड़का होई ना, वो गर्भ में जइबे करी, तब वो बाहर होई। अब इस चीज को तो भाई सारे संसार के लोग देख ही रहे हैं, और वो चीज तो दिखात नहीं कि नहीं भाई निःशरीर परमात्मा है, वो एक परमात्मा का देश अमर लोक है जहां पर परमात्मा निःशरीर है। अब इस बात को तो भाई राम कुमार वर्मा देख नहीं रहे हैं, और संसार के लोग भी नहीं देख रहे हैं। वो तो जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो विचार पकड़ के साधन भजन करता है बंधुओं, वही वो अमर लोग जाता है, वो देखता है। और संसार के लोग तो भाई ये चीज देख नहीं रहे हैं। तो ये लोग विचार किए कि ये हो साधु महात्मा भाविक हो कह के जोन बाटे सदगुरु कबीर साहब का ये लोग कह देता है कि वो प्रकट हुए हैं। काहे बरे कि कौनो लड़का जब हुई हैं तो 3-4 किलो से कम ना हुई हैं, आउ कमल का फूल भार ले ही कैसे, वो तब लड़का डूबी जाइ है। ऐसे जौन बा देखा बात ही बैठत उठत नाही बा, अगर लिख दे जाई तो काम गड़बड़ हो जाई।
सब लोग कहिए राम कुमार वर्मा जौन बा भाई समझदार नहीं रहें, देखा ये ऐसन बात लिख दी हैं काहे बरे कि सगरी आदमी जौन बा लइका जन्म लेत बाड़ा तो गर्भवे से आवता। इसलिए जो है राम कुमार वर्मा जो है कि दिमाग में ये बात बैठी नहीं बंद हो। और ऐसे ही कोई हमारे जो है साधु संतों के पास, वैसे साधु संतों के पास चले गए जो अभी पहले एडमिशन कराए थे आध्यात्म क्षेत्र में। तो आध्यात्म क्षेत्र में जो एडमिशन कराए हैं भाई, जैसे लड़का कबूतर खड़ा वाला स्कूल में पहला में लिखवा ले था तो बढ़िया से कोनो बात नहीं जानत। उसी प्रकार से राम कुमार जो वर्मा हुए, रामचंद्र शुक्ल हुए, श्याम सुंदर दास हुए, ये लोग साहेब के विषय में बोल रहे हैं, मैं इसी से इन लोगों का नाम लिया हूं आप लोगों को। तो ये लोग जो है अब वैसे संत के पास चले गए होंगे जो अब वहीं एडमिशन कराए हैं, अभी भक्ति क्षेत्र में साधु नया नया साधु हुए हैं। अब वहीं तो भाई उन्हों के पता नहीं बा कि नहीं भाई परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के बारे में तो भाई संपूर्ण पता है नहीं, क्योंकि जब जीव बंधुओं जब बहुत जन्मों से जब साहेब के लाइन में आता है तब वो जान पाता है। एक जन्म की भक्ति से तो उनको बढ़िया से वो जन्मे नहीं करेगा, बहुत जन्म लगते हैं उनको बढ़िया से जानने में। तो इसलिए बंधुओं जो अभी भक्ति क्षेत्र में आए हैं वो भी अभी बढ़िया से जान नहीं रहे हैं। तो राम कुमार वर्मा उन्हीं से भेंट हो गई होगी। तो वो जो है कहे कि हे हो, जब राम कुमार वर्मा कहें कि भाई ये लोग साहेब को प्रगट मानते हैं और कह रहे हैं कि प्रगट होते हैं, लेकिन ये बात हमें महात्मा जी बैठ नहीं रही है, हम लेखककार हैं इस विषय पर लिखना चाहते हैं। क्योंकि जितना राम बाणा, कृष्ण बाणा, हनुमान बाणा, जितना दुर्गा बाणी, देवी देवता जितना बाणा जौन बड़ बड़ देखात बाणा तो उन सगरी गर्भ से आइल बाणा। तो उनकर 4 किलो 3 किलो 3 किलो 2 किलो से वजन कोनो कम तो रही ना। ऐसे जौन बाटे कौनो कमल का फूल होई तो इतना भार ले ही न पाई। अगर कमल के फूल पर कोई रखबो करी तो बच्चा डूबी जाइ है। तो ये बात देखा हमरे बैठत नाही बा। तो वो साधु सोचन कि नाही भैया बतिया तो तू सही कहत बड़ा, हमरो बैठत नाही बा। काहे बरे कि हमहू के लोग सुन कहत हैं, लेकिन हमहू देखत हैं तो सगरी मनई तो गर्भवे से आवत हैं। जे भी बात गर्भवे से आवत बा, माता पिता भी वो कर रहत बाणन, बे माई बाबू को पैदो न होई गर्भ से आई। लेकिन ये साधु महात्मा लोग कहत बाणन, लेकिन हमरो समझ में तो आवत ना बा। लेकिन भाई जैसा तुहार विचार करी। तब राम कुमार वर्मा समझ गए कि ना ना बात सही बा। काहे बरे कि साधुओं बाबा बातिया कहत रहे ना, काहे बरे कि इतना इतना बड़ बड़ जौन देवी देवता भगवान लोग बाणन वो गर्भवा से आइल बाणन, तो ई कैसे जौन बाटे प्रकट होई हैं। आ देह ना पकड़ी हैं, देह पकड़ी हैं तो डूबी जाइ हैं। तो इसलिए बंधुओं राम कुमार वर्मा ने अपनी पुस्तकों में वो लिख दिए कि माता पिता भी इनका रहला ही हुई हैं। तो इसलिए इन लोगों ने लिख दिया कि नहीं इनके, तो कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं भाई ये जो है एक रामानंद स्वामी थे, उनके पास जो है एक ब्राह्मण और एक स्त्री गई, तो उन्होंने जो है पैर छुआ तो उन्होंने कह दिया कि भाई पुत्रवती भवा। तो बाद में उनके पिता ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि ये तो लड़की विधवा है। तब जो है उन्होंने कहा कि भाई जो तो हम कह देंगे तो हो ही जाएगा, वो तो वचन निकल चुकी है। तो कुछ लोग ऐसे प्रमाण दे करके बंधुओं कह देते हैं कि नहीं उन्हीं से जो है ब्राह्मणी से वो पैदा हुए। तो राम कुमार वर्मा ने और ये जो रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास वगैरह
बंधुओं लिख दिए कि इनके जो है स्त्री भी थी और इनके लड़का लड़की भी थे। स्त्री जो है लोई थी और लड़का जौन बाटे कमाल रहेन और लड़की जौन बाटे कमाली रहेन। अब बंधुओं अब आप लोगों में ये होता कि भाई अब ये सोचे होंगे चर्चा इन लोगों का, असल बात ये जो लोई और कमाली का इतना ज़्यादा साहेब से जोड़ने का मतलब बंधुओं ये है कि असल बात जो है शेख तकी जो लड़की मर गई थी, शरीर उसकी छूट गई थी, तो वो कब्र में गड़ी थी। तो वो कहानी को मैंने आप लोगों को बता चुका है, जो है 52 कसनी हमारा जो है एक वीडियो है डाले हैं, उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो उसमें जो है वो जो है साहब कहे कि भाई अपनी बेटी को बुलाओ, तो वो अपनी बेटी को बुलाए, एक शेख तकी की लड़की बाहर आ जा, तो नहीं आई। तो साहब कहन कि भाई हमारा नाम लेकर के कहो। तब उन्होंने कहा कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बेटी बाहर आ जा। तब वो बाहर आ गई, तो इसलिए लोगों ने कहा कमाल हो गया, तो उसी का नाम कमाली पड़ा। और ये जो है कमाल जो है बहते हुए लाश जा रही थी, तो साधु संत साहेब के पास बैठे हुए थे, यही जो है आपके इलाहाबाद संगम पर। तो यही शेख तकी जो थे, तो साहब को हमेशा परीक्षा लेते रहते थे ना, तब वो जब देखे तो कह दिए कि तनी वो साहब बुलाइए कि वो लाश वो कैसी लाश जा रही है। तब वो जो है साहब बुलाएन तो किनारे आई गए। तब साहब जो बाटे सब लोगों ने कहा कि साहब ये तो बड़ा बढ़िया अभी नई लाश है, बेचारा अब इसकी शरीर छूट गई है, इनको जिंदा कर दीजिए। साहब कहन कि ये लाश मेरे पास चली आए। तो वो आकर आने लगी, तो लोगों ने कहा कि संतों ने कहा कि ये तो कमाल हो गया, तो इसीलिए बंधु उनका नाम कमाल पड़ा। जो लोई थी, एक वीडियो मैंने डाला है, आईडी आप लोगों को, उसमें जो है आप लोग देखेंगे तो सारी बात डाले हैं। तो वो भी जो है बक्से में बहते हुए जो है नदी में जा रही थी। तो वही बक्सा देख करके संतों ने कहा, रिक्वेस्ट किया साहब से कि साहब उनको बुलाएं, थोड़ा बक्सा को देखा जाए उसमें क्या है। भाई वो तो परमात्मा थे, जो भी लोग कहते थे वो कर देते थे, उनके लिए तो कुछ असंभव तो था नहीं। तो फिर जो है वो जो है साहेब बुलाएं, तो बक्सा करीब आ गया। तो करीब आया तो वो बक्सा को लोग खोले, तो देखे कि आटा की लोई में, बक्सवा में आटा जोन बाटे सान के, और का लोई में एक जो है जगह लड़का के धरे भर जगह बना करके एक उसमें एक बच्ची रखी हुई थी। तो उसी बच्ची को जो है संतों ने जब देखा तो इसमें बच्ची है, तो उसी का जो है लोई में वो थी, आटा की लोई में जो है, क्योंकि जो है जो स्त्री जो उसने रखा था वो सोचा कि मेरी बच्ची बक्सा में किधर किधर कल्टी कल्टा करेगी तो एक जगह स्थिर रहेगी, तो उसने ऐसे करके जो है छोड़ दिया था। तो उसीलिए उसका नाम लोई पड़ा बंधुओं। तो कहने का मतलब बंधुओं कि अब इनके ये लोग नजदीकी थे, क्योंकि भाई लोई की भी साहब की वजह से ही जान बचा था, कमाल के वजह से ही कमाल जीवित थे, और कमाली भी साहब की वजह से ही जीवित बाहर आई। सब लोग जो है अब इसी में जो है जीव उल्टा सीधा सोचने लगा कि ये हो ये तो अब सब जौन बाटे, अब उनका भाई अब उन्हीं से लोग उनका जान बचल रहा, तो लोग लइका लइका कहे लागेन, उनका लइकी कहे लागेन, आ लोई के स्त्री कह दिन। काहे बरे कि अगर कमाली के लोग स्त्री कह देतन, तो सिकंदर बादशाह का इसके पहले जो है शेख तकी गुरु था, तो वो तो कोलू में पेरवाई देते। काहे बरे कि वो भाई सक्तकी जो है पहले जो है सब सक्तकी की वो लड़की थी। इस तरह की बात अगर लोग बोलते तो वो तुरंत सजा दिलवा देता, क्योंकि सिकंदर लोग ही उस समय का शासक था बंधु। तो इसलिए
कमाली के विषय में तो लोग उल्टा सीधा नहीं बोले, लेकिन लोई के विषय में जो है उल्टा सीधा लोगों ने बोलने लगा, क्योंकि भाई अब लोई के कुछ कहदा भाई ओकर तो कोई अब परमात्मा रहलन, तब भाई परमात्मा सदगुरु कबीर साहब थे तो भाई जीव को स्वतंत्र रखे तो कुछ कहे भाई वो का तो भाई कुछ बोल है ना। तो अब देखें कि भाई ये तो अगर लोही के कुछ कहल जाता है, अगर कमाली के कहा जाता है तब तो भाई जल शेख तक की भाई उनका कोल्हू में पेरवा दे। इसलिए भाई शेख तकी के जो कमाली बा करे विषय में बोलल तो ठीक ना बा, लेकिन ई जौन बा लोई उनकर स्त्री हुई, काहे कि उनके साथे रहत बा। तो इसलिए बंधुओं साहेब की वो शिष्य थी, क्योंकि जब बड़ी हुई तब उसने पूछा कि हमको कौन, हमारे माता पिता कौन है। तो संतों ने बताया कि देखो भाई ऐसी सी बात है, तुम बहते हुए जा रही थी और साहेब ही बुलाए हैं, तो इसलिए साहेब की वो शिष्य हो गई बंधुओं। तो राम कुमार वर्मा वगैरह ये लोग जो है यही विचार किए होंगे और यही करके जो है कमाली को लड़का बना दिए, लड़का लड़की और लोई को स्त्री बना दिए। लेकिन बंधुओं साहेब जो है अपने पदों में खुद कह रहे हैं, और साहेब जो है परमात्मा है, उनको इस संसार की सगाई की क्या जरूरत है, और देह भी उनकी नहीं है। तो इसलिए बंधुओं अब ये जो राम कुमार वर्मा थे जो है तो स्कूल के अध्यापक थे। अब ये अध्यापक थे, बाद में ये इस संस्था के अध्यक्ष भी हुए सब मास्टरों में। तो ये जो है अपनी पुस्तक जो है अब चलवा दिए, जितने स्कूल में जो है पुस्तकें ये इन्हीं की बात लिखी हुई सब चलने लगी। अब बंधुओं जो भी बच्चा जो है स्कूल में जाता है उसको पढ़ने के लिए यही मिलता है कि लोई उनकी स्त्री थी और कमाल और कमाली उनके लड़का लड़की थे, क्योंकि भाई ये अध्यक्ष थे, जो कहेंगे वो होबे करेगा। तो इसलिए बंधुओं पूरे अब भारत देश में हर जगह जो है यही लेख चालू हो गया कि ना ही उनकर एगो स्त्री रही न लोई, एक थे उनकर लड़का कमाल, एगो लड़की कमाली रही न। तो कहने का मतलब बंधुओं राम कुमार जो है असल बात आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में कैसे जानेंगे, क्योंकि जो अभी स्कूल में गया ही नहीं तो वो तो कुछ जानेगा नहीं। तो आध्यात्मिक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के रहस्य को जानेंगे कैसे? वो तो कोई बहुत नजदीकी न समझेगा कि नहीं उनकी शरीर थी कि नहीं थी। अब राम कुमार वर्मा तो संसार बाह जगत में जो दिखाई दे रहा है कि सभी लोग भाई गर्भ से आए हैं, तो यही बात कह दिए। तो राम कुमार वर्मा जो है भाई उनकी सोच वहां तक नहीं थी, आध्यात्मिक क्षेत्र में साहब की लाइन में वो थे नहीं। और जब गए तो वह प्राइमरी वाला जो बाटे साधु से भेंट भी हो गई। काहे बरे कि जो जिस रेंज का होता है उसी रेंज पर बंधुओं जाएगा और वहीं पर संतुष्ट होगा। जो प्राइमरी स्कूल में जो कबूतर खड़ा अभी जो है जीव नहीं जानता है, वहीं प्राइमरी में गया है, और उसको कक्षा 5 की बात दे दी जाएगी तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए अपने क्लास के अनुसार ही जीव को बात समझ में आती है बंधुओं। इसलिए राम कुमार वर्मा का भी कोई दोष नहीं है। अब वो ऐसे ही गुरु के पास चले गए, जो अभी नए नए इस साहेब की लाइन में आए थे। नए मतलब कि नया नया उनके अंदर संस्कार था बंधुओं, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के रहस्य को जानने के लिए जो पूर्व जन्म का संस्कारी होगा था वही समझता है। आज जो अभी भक्ति का नया संस्कार पड़ा हुआ है वो आत्मा उनको बारे में नहीं समझ पाएगी। राम कुमार जो है अब जो ने क्लास कहू रहलन, अभी तो भाई क्लास कैले ही ना रहलन। आई क्लास में जौन बाटे साधु पढ़त रहलन, भाई साधु हो गई रहलन। तो इसलिए उन्हीं की बात वो मान करके और राम कुमार वर्मा ने जो है इस बात को लिख दिया। लेकिन बंधुओं ये बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो है वो परमात्मा है और वो अमर लोक देश से आए हैं। इसलिए इस बात को जो है
आप लोग विचार करिए। और मैं जहाँ तक राम कुमार वर्मा की बात है बंधुओं, तो ये जहाँ तक बुद्धि रही, संसारिक आदमी थे भाई, अब वो जितना उनको लेखककार वो थे, कवि थे, जहाँ तक उनको समझ में आया तहाँ तक वो भाई इस बा जगत को देखते हुए उन्होंने लेखन कर दिए। लेकिन बंधुओं ये हुआ कि आज पूरे भारत में जान लीजिए कि सगरी जो है बा, ये अब वही लेख को विदेशों में भी अब वो लेख जो है उसी को सब लोग मानने लगे कि नहीं जो है उनका जन्म हुआ था और वो माता के गर्भ से जन्म लिए थे और उनके स्त्री भी थी, उनकी लड़की और लड़का भी थे। लेकिन बंधुओं साधु संतों से मैं ये बात कहूँगा, ठीक है राम कुमार वर्मा जो है भाई जहाँ तक सोचे तहाँ तक बोले, तो अध्यक्ष थे इसलिए पूरे जो है जितने भी स्कूल थे सभी में जो है वो बात चालू हो गई। आज भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको वही पढ़ने को मिलता है। लेकिन मैं साधु संतों से जो साहेब को जन्म मानते हैं और उनके माता पिता मानते हैं, उनके लड़की लड़का मानते हैं, बंधुओं आप लोग विचार करिए कि जब वो भी गर्भ से आए हैं, आप भी गर्भ से आए हैं, तो तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख उनके में भी लगा है और आप में लगा है ये है। तो आपके तन के दुख, मन के दुख, जन्म मरण के दुख से कैसे पार करेंगे वो? जब आप उनको जन्म मानते हैं, आप अपने जैसा मानते हैं, तो आप अपने जैसा तो समझिए कि मैं भी उसी तरह फंसा हूं। तो उसी तरह से वो भी आ रहे हैं तो वो भी फंसे हैं, तो हमको कैसे छोड़ाएंगे? एक आदमी ओकर हाथ पैर चारी ओर से बांधल होए, एक जना का भाई बांधल होए चारी ओर से हाथ गोड़, हमरो बांधल भाई हाथ गोड़, तो वो हमको कैसे छोड़ाएंगे? तो इसलिए बंधुओं वो हमको छोड़ा नहीं सकते। इसलिए अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात है कि ना ही जौन बा वो गर्भ से आयल बनन, तो ई मान के चला कि तब तुहार मुक्तियो ना होई। काहे बरे कि तो के जब वो बनले उनके समझत हुआ तो तू बनैले बड़ा, तो तोके वो छोड़िए कैसे? इसलिए साहेब कहे हैं, बंधा को बंधा मिले, छूटे कवन उपाय, कर सेवा निरबंध की, पल में ले छुड़ाए। साहब कह रहे हैं कि जीव तो बंधा हुआ है और बंधा को भक्ति करेगा तो कैसे छूटेगा? क्योंकि वो खुद बंधा है, तन के दुख, मन के दुख, जन्म मरण के दुख में खुद फंसा है, तो हमको कैसे छोड़ाएगा? इसलिए बंधा की भक्ति मत करो, निर्बंध की भक्ति करो। क्यों? क्योंकि बंधा को बंधा कैसे छोड़ाएगा? इसलिए बंधु सदगुरु कबीर साहब ये बात बता रहे हैं। अब ये थोड़ो है कि वो कह रहे हैं वो शरीर पकड़े हुए हैं। अगर शरीर पकड़े होते तो हम लोग कैसे शरीर से बाहर निकालेंगे? इसलिए बंधु इस बात को जो है आप लोग विचार करिएगा और ये भी विचार करिए कि ऐसे प्रेम से आपको परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए परमात्मा से प्रेम करने का सही ढंग समझिए, और जब तक सही ढंग से आप परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तो परमात्मा खुश नहीं हो पाएंगे। अब यही जिन्हीं की भक्ति कर रहे हैं उन्हीं को उल्टा सीधा आप लोग बोल रहे हैं, बताइए तो वो आपको पार करेंगे? संसार राम कुमार वर्मा और लोग जितने हैं अज्ञानी हैं वो नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, वो तो भाई इस लाइन में है ये नहीं है। लेकिन आप लोग साहेब की लाइन में आए हुए हैं, साहेब अपनी वाणी में भी कह रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग बात नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं आपका कल्याण कैसे होगा? तनी एक बार और वाणी है, तनी सुन ला साहेब का कहता हूँ।
साचो भगत कबीर हैं, काशी प्रगट हुआ। अजोया की निंदा करे, असोई न रखा जाए। साहब का तुम कि हमार बात सत्य बा, लेकिन जे काशी में हम प्रगट भक्त आइल बनी आ जे एकर बात का निंदा करी ओके नरकवे में जाई। तो ये जान ला बंधु कि परमात्मा सर्वव्यापक है, जहाँ जइबा तहाँ उड़ई हैं जरूर। आई उल्टा बोल के जा तड़ा ना तो अब जान ला कि तुहार का होई। जौन उल्टा सीधा साहेब की लाइन में आकर के आप लोग बोल रहे हैं, जहां भी जन्म लेंगे तहां साहेब रही हैं जरूर, क्योंकि वो सर्वव्यापक हैं। तो का समझावत है हम साहेब का बाणी दे के कि अब अगर जान लिया, अगर जान बूझ के समझ बूझ करके विचार करके साहेब को आप लोग ऐसी बात मत करिए, और नहीं तो आप लोगों का कल्याण नहीं होगा। अब बंधुओं मैं यहीं से अपना जो है वाणी विराम करता हूँ। शाही बंदगी।